Microbes in human welfare, sewage treatment. Sewage is the collective term that is used to represent municipal wastewater generated in cities and carried off in sewers. This wastewater can consist of both liquid and solid waste. वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में, कैसे इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को माइक्रोब्स की हेल्प से क्लियर किया जाता है सो दैट इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ in the natural water bodies. It includes human and animal excreta, means this municipal wastewater includes human and animal excreta, washing water, microbes and many other content. Sewage consists of approximately 99% water and 1% solid waste. It can be inorganic and organic. Microorganisms present in sewage include bacteria, microfungi, protozoa, microalgae, and most of which are pathogenic, means can cause diseases in animals, especially human beings. ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि a country produces 38,000 million liter of sewage per day because obviously population ज़्यादा है तो sewage का amount भी ज़्यादा ही होगा. This huge amount of waste जिसमें इतने harmful microorganisms हैं which causes diseases, it cannot be disposed of without proper treatment. So the sewage is treated properly before disposal. अब हम बात करेंगे कि sewage, how the sewage is treated, right? Sewage treatment. Sewage treatment is basically done in two steps. Sewage is treated while making it go through sewage treatment plant, which consists of two sets, primary and secondary treatment. So starting with the primary treatment, ये first step है sewage treatment का, जहाँ पर large and small particles को फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन इज़ डन, सेडिमेंटेशन इज़ डन और उसके थ्रू उन्हें रिमूव किया जाएगा. मीन्स बेसिकली ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है. फ़िज़िकल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज़ द सीवेज डाइल्यूटेड विद वाटर इज़ पास थ्रू फिल्टर्स ऑफ स्मॉल पोर साइजेस सिक्वेंशियली. मीन्स सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इज़ डन. क्या करेंगे? डाइल्यूटेड सीवेज विद वाटर, मीन्स सीवेज प्लस वाटर, उसको पास करवाएंगे स्मॉल पोर से, छोटे छोटे पोर से, ताकि उनमें सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो सके. मीन्स सीक्वेंस के थ्रू फिल्ट्रेशन हो सके, स्टेप बाय स्टेप फिल्ट्रेशन हो सके. और ये क्या करता है? दिस रिमूव्स लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉलीथीन बैग्स. दूसरा स्टेप इसमें आता है कि सीवेज को पास कराया जाएगा इनटू ग्रिट चेम्बर वेयर सॉलिड मटेरियल्स लाइक सैंड, स्मॉल पेबल्स एक्सेट्रा सेटल डाउन बाय ग्रेविटी. ठीक है. एंड आफ्टर दैट सीवेज इज अलाउड टू पास इनटू अ सेडिमेंटेशन टैंक, जहाँ पर ज़्यादातर सस्पेंडेड मटेरियल टैंक के नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है. और इस मटेरियल को दैट हैज़ बीन सेटल डाउन वी कॉल इट प्राइमरी स्लज. और जो बचा हुआ मटेरियल होता है जो फ्लोट करता है ऊपर, उसे हम बोलते हैं इफ्लुएंट. तो ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट. सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले सीवेज और वाटर वाला जो सॉल्यूशन था, मींस जो हमारे पास डाइल्यूटेड सीवेज था, उसको हम लोगों ने पास करवाया थ्रू स्मॉल पोर्स सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करवाई. उसके बाद
क्या होता है इस सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में कि जैसे जैसे ये जो सीवेज और वाटर है वो उन पोर्स से निकलेगा तो फिल्ट्रेशन होगी, मींस जो रेजिड्यू होगा वो फिल्टर हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलीथीन बैग्स हो गए या कोई और पॉलीथीन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट सीवेज, वो अलग हो जाएगा। आफ्टर दैट द सीवेज इज ट्रांसफर टू द ग्रिट चेम्बर, जहाँ पर सॉलिड मटेरियल को सेटल डाउन होने के लिए हम लोग टाइम देते हैं ताकि जो सॉलिड मटेरियल है वो बैठ जाए चेम्बर के एंड में। एंड देन द मटेरियल, जो सॉलिड मटेरियल था वो तो नीचे बैठ गया चैम्बर के टैंक में, ठीक है, जो बाकी बचा हुआ होता है उसे हम लोग फिर सेडिमेंटेशन के लिए पास करते हैं इनटू सेडिमेंटेशन टैंक, सो दैट द सस्पेंडेड मटेरियल मीन्स जो उसमें घुला हुआ है, सस्पेंड हुआ है उस पानी में, वो सस्पेंडेड मटेरियल इट ऑल्सो सेटल्स डाउन, जिसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्लज। अब जब वो सस्पेंडेड मटेरियल जो है वो नीचे बैठ जाएगा, प्राइमरी स्लज बन जाएगा, राइट, उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होगा उसे हम बोलेंगे इफ्लुएंट। और फिर इस इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। तो इस इफ्लुएंट को सबसे पहले तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि इसे हम लोग भेजेंगे लार्ज एरिएशन टैंक्स में, इसे हम लोग शिफ्ट करेंगे लार्ज एरिएशन टैंक में, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली इसको एजिटेट किया जाता है, मीन्स इसको डिस्टर्ब किया जाता है मैकेनिकली, इसको छेड़ा जाएगा ताकि जो एयर पंप होगी, एरिएशन टैंक है तो उसमें एयर जो है इट इज़ कॉन्स्टेंटली पम्प्ड इन द एरिएशन टैंक, राइट। तो वो जो एयर है वो उस इफ्लुएंट में मिक्सअप हो जाए पूरे अच्छे से, उस टैंक में, जिस टैंक में इसमें डाला जाएगा इफ्लुएंट को, उस टैंक में एयर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इससे ये होता है कि एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए एक मीडियम मिल जाता है एंड इट फॉर्म्स फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट की एसोसिएशन, जो कि एक मैश लाइक स्ट्रक्चर का यानी जाली जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है इन दैट एरिएशन टैंक, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होता है, फंगल और बैक्टीरियल एसोसिएशन। While growing in the aerobic effluent, flocks consume major part of organic matter present in the medium, राइट। अब क्योंकि मीडियम में ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो उसमें जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट इंक्रीज होता है और BOD दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद BOD को टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ BOD इज़ डन एंड टेस्ट करने के बाद इफ्लुएंट को सेडिमेंटेशन में, सेडिमेंटेशन टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है। Once the BOD is tested and becomes suitable, it is shifted to the, means the effluent is shifted to the sedimentation tank. Sedimentation tank में क्या होता है, sedimentation tank में फ्लॉक्स जो है दे सेटल डाउन, फ्लॉक्स सेटल डाउन एंड फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल अमाउंट जो बैठ चुका है नीचे मटेरियल, उसका छोटा सा अमाउंट इज़ टेकन एज इनोकुलम एंड एडेड इनटू द एरिएशन टैंक, जहाँ से हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, ओके।
बिकॉज इसमें क्या है, इसमें माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स विल बी प्रेजेंट. तो इसको एज एन इनोकुलम हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ था एरिएशन टैंक में हम लोग इसको डाल देते हैं. एंड द लार्ज अमाउंट, और वी कैन से द मेजर पार्ट, रिमेनिंग मेजर पार्ट of activated sludge that is transferred to anaerobic sludge digesters. anaerobic sludge digester में भी बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई को डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिक माइक्रोब्स. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे और वहाँ पर ये जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई थे वो इनको डाइजेस्ट कर लेंगे. मीन्स एरोबिक माइक्रोब्स को एनारोबिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट कर लेंगे. और जब ये इनको डाइजेस्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस गैसेस लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दीज गैसेस are also known as biogas, and it is really highly inflammable. ठीक है, मीन्स काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, तो इसे एज अ बायोगैस भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ द effluent फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज देन रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज. ठीक है, primary treatment and secondary treatment must be clear to you now. We talked about BOD. तो BOD क्या होता है? It is the amount of dissolved oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water oxidized by microorganism. I know ये definition थोड़ी सी इसकी confusing है, तो let us just study it in simple manner. ठीक है, देखो, अगर सीवेज को बिना ट्रीट करे ही नेचुरल वाटर बॉडीज़ में डाल दें तो उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, ओके, उस सीवेज में जो माइक्रोब्स होंगे वो उस इफ वी dispose of water into the natural body, sewage water into the natural body, so the microbes that must be present in the sewage, वो क्या करेंगे, वो उस नॉर्मल ऑक्सीजन के अमाउंट को, राइट, नॉर्मल ऑक्सीजन के अमाउंट को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे जो कि वाटर बॉडी में था. ठीक है, वाटर बॉडी में भी ऑक्सीजन का अमाउंट एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ज़रूरी है. तो माइक्रोब्स उसमें गए, माइक्रोब्स ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करने लग गए. ठीक है, क्योंकि वो वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो उसको कंज्यूम करेंगे. ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उस ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे. तो क्या होगा इससे कि दिस विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी. मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगी. और अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो गई, पूरी नहीं हुई, तो देयर विल बी सेवियर इफेक्ट्स ऑन द नेचुरल वाटर बॉडी एंड द एक्वेटिक लाइफ. दिस इज BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन अमाउंट. ठीक है, कि किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसका अमाउंट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड, अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं BOD. और अगर वो कंज्यूम्ड अमाउंट इंक्रीज्ड है, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो दे विल टू ग्रो, दे विल कंज्यूम, कीप ऑन कंज्यूमिंग ऑक्सीजन इन फ्रॉम द नेचुरल वाटर बॉडी. और अगर वो कंज्यूम करने लग जाएंगे तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको तो कुछ बचेगा ही नहीं, और उसका इफेक्ट ये होगा फिर, राइट. तो ये
यहाँ पे अब सवाल क्या आता है कि अगर सीवेज ट्रीटमेंट इतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है तो स्टिल हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट क्यों हो रही हैं? The answer is that the number of sewage treatment plant is relatively low as comparison to the number of sewage produced in our country. ठीक है, कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का नंबर हमारी कंट्री में मीन्स जो कि सीवेज को ट्रीट करेंगे उन प्लांट्स का नंबर हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा लो है एज कंपैरिजन टू द सीवेज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री. इसी वजह से अनट्रीटेड सीवेज को काफ़ी जगहों पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है एंड दिस लीड्स टू वाटर पोल्यूशन एंड इंक्रीज वाटरबॉर्न डिजीजेस. To reduce this risk in our country, major rivers like Ganga and Yamuna, Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan. हमारी ये दो मेजर जो रिवर्स हैं इनमें ये रिस्क कम हो जाए, सीवेज का रिस्क जो है वो कम हो जाए, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने दो प्लान्स को जो है वो इनिशिएट किया था, गंगा एक्शन प्लान को और यमुना एक्शन प्लान को. गंगा एक्शन प्लान वाज came into action actually in 1986 while Yamuna in 1993. Means it was launched, Ganga Action Plan was launched in 1986 और Yamuna Action Plan को launch किया गया था 1993 में. और इसका मकसद क्या था इसके पीछे का कि लार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया जाए ताकि रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले सीवेज को उसे ट्रीट किया जा सके, उसे प्योरीफाई किया जा सके एंड इट विल सो दैट इट कैन ऑल्सो रिड्यूस पोल्यूशन.